अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो है कैपेसिटर। हम आज देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस को किस तरह से फाइंड करते हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भी हम देखेंगे वो क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर स्टूडेंट्स, कैपेसिटर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज, विच स्टोर चार्ज। स्टूडेंट्स ये तो इसकी सिंपल एक डेफिनेशन हो गई कि कैपेसिटर क्या काम करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। स्टूडेंट्स ये सिंपल दो प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से मौजूद होती हैं। अब उन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम भी हो सकता है, कोई इंसुलेटिंग मीडियम, या फिर उनके दरमियान एयर या हम वैक्यूम को भी एज अ मीडियम कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसको हम ड्रा करके देखते हैं कि इसकी फिगर किस तरह से होगी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ड्रा करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप लोग अगर गौर करें, ये इसकी एक प्लेट है ये वाली, और स्टूडेंट्स ये इसके पास इसकी दूसरी प्लेट पड़ी हुई है। ये बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के पास दोनों प्लेट्स पड़ी हुई हैं। हर एक प्लेट का ये जो सरफेस एरिया है, यहाँ हम ये इंटरनल सरफेस एरिया कंसीडर करें, ये ए है दोनों का, इसका भी और इसका भी। स्टूडेंट इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये जो गैप है दरमियान में, ये सेपरेशन कितनी है, ये d के इक्वल है। और स्टूडेंट्स जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करता हूं तो यहां से चार्ज इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ देर के बाद पॉजिटिव क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोग हम लोग क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि यहाँ पे ये जो स्टोर हुआ है चार्ज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो स्टूडेंट्स जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो Q इक्वल हो जाता है CV के। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये चार्ज है जहां पे स्टोर हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये C, इसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस को हम डिफाइन भी करेंगे, कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम कैपेसिटेंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। स्टूडेंट्स सिंपल है कि कोई भी कैपेसिटर कितनी चार्ज को स्टोर करता है ये उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये उसकी एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। कैपेसिटेंस क्या होती है, उसकी एबिलिटी होती है। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो वो है फैरेड। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था फैराडे, जिसके नाम पर ये इसके यूनिट का नाम रखा गया है। अब हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स जस्ट 1 फैरेड उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम कहेंगे जिसके लिए 1 कूलम्ब का चार्ज उसके दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे। क्या मतलब स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे 1 कूलम्ब का चार्ज प्रोवाइड करें एक प्लेट के ऊपर और यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, 1 वोल्ट, तो स्टूडेंट्स इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड होगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ 1 कूलम्ब चार्ज गिवन to one of the plates of a parallel plate capacitor produces a potential difference of 1 volt across the plates of capacitor, then the capacitance of capacitor will be 1 farad। ये स्टूडेंट्स फैराडे की डेफिनेशन हो गई। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम कैपेसिटेंस की अगर यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना चाहें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए तो वो किस तरह से ड्राइव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स हम अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स ये वाली जो इक्वेशन है मैं इसे थोड़ा सा चेंज करके इधर लिख देता हूँ।
V इज इक्वल टू Q ओवर V, C इज इक्वल टू Q ओवर V। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद हो, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला एक टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल ग्रेडियंट। वहां पे हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, वो थी V इज इक्वल टू ED, या इसे हमने तो इस फॉर्म में लिखा था, मैं इधर आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये D इधर डिवाइड किया हुआ था, ये ऐसे था, E इज इक्वल टू V ओवर D, ये इस फॉर्म में वहां पे आप लोगों ने देखा था। मैंने दूसरी फॉर्म में लिख दिया, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। और अब एक और इक्वेशन जो आप लोगों को यकीनन याद होगी, हमने देखा था कि जब हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हों तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूं। और स्टूडेंट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके लिए अभी आप लोगों को यकीनन इक्वेशन याद होगी, वो होती है सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A। अब ये इक्वेशन के मुताबिक मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है चार्ज Q एक प्लेट के ऊपर, और इस एक प्लेट का जो एरिया है वो है A। तो किसी भी एक प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, Q ओवर A। और एक और बात कि ये वाली जो इक्वेशन है ये हमने उस वक्त ड्राइव की थी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो बिटवीन द प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स को ज्यूम किया है कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, D बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। और ये वाली इक्वेशन भी हम उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के दरमियान कांस्टेंट होगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो E की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। E की वैल्यू जब आ जाएगी तो E की वैल्यू को इस इक्वेशन के सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो V की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर इस V की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। एक और बात स्टूडेंट्स जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि ये कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी जब यहाँ पे कोई मीडियम दरमियान में मौजूद ना हो, वैक्यूम होगा या एयर होगी, तब हमारे पास ये इक्वेशन उस वक्त के लिए हम ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। मैं जब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाती है, E इज इक्वल टू Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैं इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 यहाँ तक हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 5 को 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो V की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, Q ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और D वहाँ पे पहले से मौजूद है। इस इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो C की वैल्यू आ जाएगी, और मैं यहाँ पे C वैक्यूम लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि ये जब यहाँ पे दरमियान में वैक्यूम है उस वक्त ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q ओवर QD ओवर A एप्सिलॉन नॉट। ये Q के साथ Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। स्टूडेंट, ये हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू है जब यहाँ पे वैक्यूम था एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे वैक्यूम के बजाय कोई और मीडियम यूज करें तो इसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इसे समझने के लिए हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कंसीडर करें स्टूडेंट्स के ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके साथ यहाँ पे एक हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है इस तरह से, जो कि हमें उसकी रीडिंग दे रहा है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमें वोल्ट मीटर ये चीज बता रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मीडियम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, तो हम क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी जो ये रीडिंग है ये थोड़ी सी ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी रीडिंग ये इंसर्ट करने के बाद। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये इक्वेशन इसके ऊपर आप गौर करें, C Q और V, यहाँ से हम देख सकते हैं कि V और C आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो यकीनी सी बात है कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस इक्वेशन की मदद से हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी जब हम इंसुलेटिंग मीडियम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज होगी, इस बात का इन्हसार इस बात पे है कि हम यहाँ पे जो इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, कितनी है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि उसके लिए एप्सिलॉन आर है, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस मीडियम, मतलब जब मीडियम इंसर्ट किया उसके बाद कैपेसिटेंस वो इक्वल हो जाएगी ये वाली कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी इनटू एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और इसी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके एक और नाम भी है डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स, हम इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मीडियम इंसर्ट करने के बाद, मीडियम इंसर्ट करने के बाद उसकी जो कैपेसिटेंस है डिवाइडेड बाय उसी की कैपेसिटेंस कैपेसिटर की जब उनके दरमियान कोई वहां पे कोई मीडियम प्लेट्स के दरमियान मौजूद नहीं था। इन दोनों की जो रेशियो होती है वो एप्सिलॉन आर के इक्वल होती है। आप लोग सिंपल क्या करें, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और इसकी ये जो वैल्यू है ये वाली है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, आप देखेंगे एप्सिलॉन आर ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन यही है एप्सिलॉन आर की, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट टू इट्स कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक और चीज यहाँ पे छोटी सी देख लेते हैं कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, एरिया ऑफ प्लेट्स के ऊपर वो डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा एरिया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि वो मीडियम की जो है परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर भी वो डिपेंड कर रही होती है। दूसरी बात कि दोनों प्लेट्स के दरमियान कितना सेपरेशन है इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।